वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप ये याद करने की कोशिश करें कि आपने आखिरी बार रील कब देखी थी। जाहिर सी बात है, जब आप बोर हो रहे हो या फिर आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है तो फिर आपके दिमाग को तब एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ती होगी। तब पहला डायरेक्ट थॉट आपके दिमाग में ये आएगा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर इंस्टाग्राम ओपन करके रील्स देखना चालू कर दूं। आप वहाँ गए तो थे सिर्फ 5-10 मिनट टाइम पास करने, पर रील स्क्रॉल करते करते आधा एक घंटा कब निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। एक के बाद एक रील आती रहेगी और आपका स्क्रॉलिंग का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 2-4 रील देख के तो कोई रुकने वाला नहीं है। और तो और आपने ये चीज भी नोटिस की होगी कि जब कभी भी आप किसी एक पर्टिकुलर टाइप के कंटेंट को बार बार देखोगे तो आपकी पूरी फीड में वही कंटेंट शो होने लगेगा। अब इस चीज के पीछे हाथ है कुछ ऐसे एआई ड्रिवन एल्गोरिथम्स का, जो कि आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपकी पूरी फीड को पर्सनलाइज बना देंगे, ताकि आपके सामने वही कंटेंट शो हो जिसे देखने में आपको ज्यादा मजा आ रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी यूजर को क्रिकेट में ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसकी पूरी फीड में क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट ही शो होगा, ताकि एक तरीके से वो यूजर के साथ एंगेजमेंट बिल्ड कर सके और यूजर अपना पूरा टाइम रील स्क्रॉलिंग में ही वेस्ट करे। जब भी आप किसी शॉर्ट वीडियो को देखोगे और अगर आपको पसंद आया तो आप उसे लाइक करोगे, उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे या फिर उस पर कमेंट करोगे, तो आपके इन सारे एक्शंस को ट्रैक किया जाता है। और तो और आपने कौन सा वीडियो कितनी बार रिप्ले किया, या फिर अगर आपने एक बार देखा तो कितने टाइम तक उसे देखा, या फिर कौन सा वीडियो आपने स्किप करा, इन सब चीजों को डेटा की तरह यूज किया जाता है, ताकि ये पता लगा जाए कि आपको किस टाइप के कंटेंट में ज्यादा मजा आ रहा है, और फिर ऐसे करके आपको उसी टाइप का कंटेंट जानबूझकर दिखाया जाएगा। और तो और आपने क्या क्या सर्च किया है, आप किसे फॉलो या सब्सक्राइब कर रहे हो, इन सब चीजों का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं आपकी फीड में होता ही है। और तो और आपकी फीड का 20 से 40% कंटेंट ऐसे अकाउंट से रिकमेंड किया जाता है जिन्हें ना तो आप फॉलो करते हो और ना ही आप सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि यूजर का इंटरेस्ट हर बार नए नए कंटेंट की ओर बढ़ता जाए। और जैसे ही यूजर का इंटरेस्ट किसी और न्यू टाइप ऑफ कंटेंट की ओर बढ़ेगा, जो एल्गोरिथम्स होते हैं वो उन्हें तुरंत ही अडेप्ट कर लेंगे और यूजर की फीड को नए इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इवॉल्व करने लगेंगे, ताकि यूजर के सामने हर बार उन्हीं की फीड से रिलेवेंट कंटेंट आता जाए और वो यूं ही स्क्रॉलिंग में अपना टाइम वेस्ट करते जाए। दोस्तों, आप बने रहना इस वीडियो में, क्योंकि आगे जाके हम उन सब चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। ये स्क्रॉलिंग क्या चीज है, कैसे ये आज की जनरेशन को इतना अफेक्ट कर रही है और धीरे धीरे कैसे ये हम सबके दिमाग को अंदर से खोखला करती जा रही है। आज हम ये जो इंस्टाग्राम रील्स, ये यूट्यूब शॉर्ट्स, इन जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट्स को देख रहे हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ये चीज सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी 2012 में वाइन ऐप के थ्रू, जो कि फिर आगे जाके ट्विटर ने एक्वायर किया था। अभी वाइन ऐप का कंसेप्ट कुछ ऐसा था कि इसमें जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उनकी ड्यूरेशन 6 सेकंड से ज्यादा नहीं होगी। और फिर आगे चल के टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप्स भी आए, उनका भी यही सेम कंसेप्ट था कि ये लोग शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को ही पुश करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से। अब टिकटॉक के टाइम पे एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हुई जिसने पूरी गेम बदल के रख दी, एल्गोरिदम। यानी कि आप वही चीज देखोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो देखने में आपको मजा आ रहा है, और कोई मगजमारी नहीं। और फिर इसी ट्रेंड के चलते 2020 में इंस्टाग्राम ने भी रील्स नाम के फीचर को अपडेट किया, और आगे चल के फेसबुक, ट्विटर, इवन व्हाट्सएप, सभी प्लेटफॉर्म्स इन शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को पुश करने लगे। अभी रिसेंटली चाइना में इस चीज पर स्टडी की गई थी कि इतना ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने से क्या सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा है, या फिर इस चीज की दिमाग पर भी कुछ असर हो रही है। ये जो एक्सपेरिमेंट था उसमें टोटल 48 कैंडिडेट को इंक्लूड किया गया था, जिनकी एवरेज एज 21 के अराउंड थी, यानी कि ज्यादातर कैंडिडेट यंग एज के थे। इस एक्सपेरिमेंट के पीछे टोटल 2 मोटिव थे। पहला एक क्वेश्चनर था, जो कि ये जो कैंडिडेट थे उनकी शॉर्ट वीडियो एडिक्शन टेंडेंसी को मेजर करने वाला था, और दूसरा ये था उनकी सेल्फ कंट्रोल एबिलिटी कैसी है। इस एक्सपेरिमेंट में हर एक कैंडिडेट को अटेंशन नेटवर्क टेस्ट दिलवाया गया, और उनकी जो ब्रेन एक्टिविटी थी, जो ब्रेन सिग्नल्स थे, उनको ईईजी मशीन के थ्रू रिकॉर्ड किया गया। अब टेस्ट के दौरान मशीन के अंदर कुछ थीटा वेव्स नाम के सिग्नल्स देखने मिले, जो कि ये बताते हैं कि कैंडिडेट कितना मेंटली एक्टिव है या फिर लेजीनेस में है। और इन्हीं थीटा वेव्स को मेजर करने के लिए थीटा पावर नाम के पैरामीटर का यूज किया जाता है। अब एक्सपेरिमेंट के एंड में जो रिजल्ट्स मिले वो कुछ ऐसे थे कि एडिक्शन वर्सेस टेंडेंसी के केस में जो थीटा पावर मिला, उसका जो कोरिलेशन था वो स्ट्रांगली नेगेटिव था। यानी कि जो लोग शॉर्ट वीडियो से ज्यादा एडिक्टेड थे, उनके ब्रेन का जो प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है वो काफी कम एक्टिव था। अब ये प्रोफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का ऐसा रीजन है जो कि हमारे डिसीजन मेकिंग और अटेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और तो एडिक्शन वर्सेस सेल्फ कंट्रोल के केस में भी ये थीटा पावर का कोरिलेशन वापस नेगेटिव मिला। यानी कि जो लोग हाईली एडिक्टेड थे शॉर्ट वीडियो से, उनके अंदर उनके खुद के एक्शंस को कंट्रोल करने की एबिलिटी भी कम थी। सब कुछ जानते हुए भी कि भाई इतना सारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करने के बाद हमारे दिमाग के जो कुछ फंक्शंस है वो ओवर द टाइम धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। हम क्यों रुकने का नाम ही नहीं लेते, हम क्यों इस चीज को कंट्रोल कर ही नहीं पाते। ऐसा क्यों कि 1-2 स्क्रॉल करने के बाद भी हमारा दिमाग रुकने का नाम ही नहीं लेता। दरअसल हमारा जो दिमाग है वो इस तरह से डिजाइन होता है, जब भी हम कोई ऐसी नई या फिर इंटरेस्टिंग चीज को देखते हैं या फिर कोई ऐसी चीज को देखते हैं जो कि हमें मेंटली या फिजिकली ट्रिगर करती हो, हमारा दिमाग उस पर तुरंत रिएक्ट करेगा। इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में एंटरटेनमेंट को कंप्रेस करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि कंटेंट एकदम फास्ट, एंगेजिंग और एडिक्टिव लगे। हमारे ब्रेन में केमिकल होता है डोपामाइन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। जब कभी भी हम कोई नई, अनएक्सपेक्टेड या फिर इंटरेस्टिंग चीज को विटनेस करते हैं, तब हमारे दिमाग में से डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि हमें प्लेजर और रिवार्डिंग फील करवाता है। ये जो डोपामाइन होता है, ये हमारे ब्रेन के अंदर एक साइकिल
क्रिएट करता है। वीडियोस को देखना, उसे एंजॉय करना, ऐसे और वीडियोस के लिए क्रेविंग्स क्रिएट करना और स्क्रॉल करते रहना। और इन शॉर्ट वीडियोस को क्रिएट ही इस तरीके से किया जाता है कि हर 5 सेकंड में नए विजुअल्स, नए ट्रांजिशंस और कई ऐसी फनी, क्विक एंड पैक्ड विद इंफॉर्मेशन चीजें जिससे हमारा दिमाग बार बार डोपामाइन के लिए डिमांड करे और हम बार बार स्क्रॉल करते ही चले। जितना ज्यादा हम इन शॉर्ट वीडियोस को कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा असर हमारे अटेंशन स्पैन पर डायरेक्टली होगा। अटेंशन स्पैन यानी हम किसी एक चीज पर कितनी ज्यादा देर तक फोकस कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में एक स्टडी की थी जिसके अकॉर्डिंग इंसानों का जो एवरेज अटेंशन स्पैन है वो साल 2000 में करीब 12 सेकंड जितना था और 10 साल बाद यानी कि 2010 में वही घट के 8 सेकंड तक आ चुका है। गोल्डफिश जैसे छोटे से जीव का अटेंशन स्पैन भी आज हमसे ज्यादा है, 9 सेकंड। और तो जितना ज्यादा हम इन शॉर्ट वीडियोस को कंज्यूम करते हैं उतना ज्यादा हमारा ब्रेन डीप फोकसिंग में फेल करता है। एक स्टडीज में तो ये भी प्रूव हुआ था कि जो इंसान दिन के कई घंटे ऐसे शॉर्ट वीडियोस को देखने में गुजारता है वो इंसान जब किसी कॉम्प्लेक्स चीज के साथ डील कर रहा होता है तब उसका जो फोकस होता है वो 35% तक रिड्यूस हो जाता है और किसी कॉम्प्लेक्स चीज को अंडरस्टैंड करने की उसकी जो कैपेबिलिटी होती है वो 40% से गिर जाती है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज की जो यंग जनरेशन है वो प्रोडक्टिविटी में इतना ज्यादा लैग कर रही है। पढ़ाई करना, खुद को अपस्किल करना या हर रोज कुछ प्रोडक्टिव करना, ये सब कुछ चीजें जो बोरिंग लगती है उसका मेन रीजन ही यही है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इससे बुरी आपके लिए कोई चीज हो ही नहीं सकती क्योंकि स्क्रॉलिंग डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपकी लर्निंग एबिलिटी को और आपकी मेमोरी को। आप कभी एक चीज नोटिस करना, जब भी आपको ऐसा शॉर्ट वीडियो या फिर रील देखोगे जिसमें आपने कुछ नया सीखा और फिर एक हफ्ते बाद वही चीज को रिकॉल करने की ट्राई करोगे तो आपको कुछ याद नहीं आया होगा क्योंकि एट दैट टाइम जब आपने वो रील या शॉर्ट वीडियो देखा था तब आपके ब्रेन ने सिर्फ वीडियो के सरफेस पर ही फोकस किया था और उस टाइम आपके ब्रेन को क्विक डोपामाइन हिट हुआ होगा कि आज तो कुछ नया सीखने को मिला। आपके ब्रेन को अंदर ही अंदर मजा आने लगता है, एक तरीके से रिवॉर्डिंग प्लेजर फील होता है और फिर ये चीज हिट होते ही आप तुरंत ही उस रील को स्क्रॉल कर दोगे। आपके दिमाग ने कभी उस चीज को डीपली प्रोसेस ही नहीं किया। इस चीज को टेक्निकल वर्ड में पैसिव लर्निंग कहा जाता है जो कि बहुत ही कम पीरियड के लिए हमारे दिमाग में स्टोर होता है। अब दूसरा सिनेरियो ये सोचो कि आप एक बुक रीड कर रहे हो। अब बुक रीड करते टाइम आपका दिमाग कंटिन्यूअसली उस चीज के बारे में सोचता है, हर एक वर्ड से कनेक्ट करता है। आप जो भी कंटेंट पढ़ रहे हो आपका दिमाग उसको रिटेन करने की ट्राई कर रहा है, यानी कि आपके दिमाग ने हर एक चीज को डीपली प्रोसेस किया। इस चीज को एक्टिव लर्निंग कहा जाता है जो कि काफी लंबे समय तक हमारे दिमाग में स्टोर होती है। अब स्क्रॉलिंग कर करके हमारे दिमाग ने सिर्फ और सिर्फ पैसिव लर्निंग की आदत डाली है, तो कैसे हमें चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। जितना ज्यादा हम स्क्रॉलिंग करते हैं उतने अलग अलग टाइप के कंटेंट्स हमारे सामने आते हैं। कभी हमारे सामने कोई नाच गाना चल रहा होता है तो फिर एक बार स्क्रॉल करते ही कोई मोटिवेशनल वीडियो सामने चालू हो जाती है। हम जितनी भी चीजें हमारी आंखों के सामने देखते हैं हमारा दिमाग उन सारी चीजों में स्लाइटली इन्वॉल्व होता है और जब एक साथ इतने कम टाइम में इतने ज्यादा इनपुट्स मिलने लगते हैं तब हमारा जो दिमाग होता है वो इन मिक्स्ड इमोशन के बीच कंफ्यूज होने लगता है और यही चीज आगे जाके एंजाइटी का रीजन बनती है। और अब जब इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम इसे देखना बंद कर दे तो हमारे दिमाग के अंदर एक तरीके का फोमो क्रिएट हो जाता है कि कहीं हम कोई चीज मिस ना कर दे। इन शॉर्ट वीडियोस की वजह से हमारा जो दिमाग है उसको इंस्टेंट डोपामाइन की ऐसी आदत लग चुकी है कि मानो पेशेंस नाम की चीज तो हमारे अंदर से खत्म ही होती जा रही है। रीडिंग और मेडिटेशन जैसी चीजें भी हमें बकवास लगने लगी है। हमारा दिमाग हर एक चीज में इंस्टेंट रिवॉर्ड को ढूंढता है और इन्हीं रीजंस की वजह से आजकल की जो जनरेशन है वो और भी ज्यादा इंपल्सिव और मेंटली अनस्टेबल बनती जा रही है। बहुत से लोगों को ऐसी आदत होती है रात को सोने से पहले स्क्रॉलिंग करने की। उन्हें ये लगता है कि भाई सोने से पहले 2-4 रील्स देख लूंगा या फिर 2-4 ऐसी शॉर्ट वीडियोस देख लूंगा तो नींद आ जाएगी, पर 1 घंटा कब निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। दरअसल जब हम रात को फोन यूज करते हैं तब फोन की स्क्रीन में से जो ब्लू लाइट निकलकर हमारी आंखों में जाती है वो हमारे दिमाग का एक मेलाटोनिन नाम का जो हार्मोन होता है जो कि हमारी स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, उसका जो प्रोडक्शन होता है उसे कम कर देती है और हमारा दिमाग हाइपर एक्टिव स्टेट में चला जाता है और फिर हमारी जो नींद होती है वो और भी ज्यादा कम हो जाती है। अब शॉर्ट वीडियोस देखना हर टाइम गलत नहीं होता, लाइफ में एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, लेकिन तब तक जब तक उस चीज पर हमारा कंट्रोल हो, क्योंकि ये चीज धीरे धीरे हमें हमारी असल जिंदगी से दूर करती जा रही है। हमें रियल लाइफ और रील लाइफ के बीच फर्क नजर आना बंद ही हो चुका है और अगर हम चाहे तो ऐसी कई चीजें हैं जिनकी वजह से हम इस लूप से बाहर भी आ सकते हैं। हम अपनी खुद की बाउंड्रीज भी सेट कर सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन टाइम पर लिमिट लगाना, स्पेशली सोने से पहले ऐसे कंटेंट को ज्यादा कंज्यूम करना जो कि ना सिर्फ हमारा टाइम लेता हो बल्कि हमें हेल्प करता हो हमारे फोकस को रीबिल्ड करने में। बुक रीड करना, मेडिटेट करना, ये वो सारी चीजें हैं जो पेशेंस डिमांड करती है और कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ये चीजें आपको फायदा भी करवाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए ही करा जाए। ऐसी कई सारी चीजें ऑनलाइन अवेलेबल है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज, अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, पॉडकास्ट, जिन्हें अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यूज तो जरूर ऐड करेगी। रील्स तो आती जाती रहेगी पर आपकी जो फोकस करने की एबिलिटी है वही आपके फ्यूचर को शेप देगी। सो रिस्पेक्ट इट, प्रोटेक्ट इट एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली प्रैक्टिस इट। जय हिंद।